नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही कमाल की पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं। एपिक पोइम है ये, जिसका नाम है ओडिसी और जिसे होमर ने लिखा है। होमर आपको पता है कि एक बेहतर ग्रीक एपिक राइटर थे और जिनको हम दो पोइम के लिए फेमसली जानते हैं, जो कि है इलियड और ओडिसी। इलियड आपको पता है कि इलियड डील करती है ट्रोजन वॉर की हिस्ट्री के साथ, जिसमें कि ट्रोजन वॉर जो 10 सालों तक चली थी उसकी पूरी हिस्ट्री को बताया गया है। और अगर हम बात करें प्रेजेंट पोइम की ओडिसी की, तो ओडिसी भी 10 सालों की हिस्ट्री को ही बताती है, लेकिन ये बताती है ओडिसिस जो कि इस पोइम का हीरो है, किंग ऑफ इथाका है, जिसकी वाइफ है पेनिलोप और उसका एक सन है टेलीमेकस। इनकी लाइफ के साथ डील करती है और ये पर्टिकुलरली ओडिसिस की वंडरिंग के साथ डील करती है। जब वो ट्रोजन वॉर को खत्म करने के बाद आपको पता है कि ओडिसिस एक बेहतर योद्धा था और उसने एक महान बेहतर रोल अदा किया था जो मेनेलॉस की जीत थी उसमें। और इससे क्या होता है कि जब वो वापस आता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो सी ऑफ गॉड है पोजीडन, उसके बच्चों के साथ उसकी कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई ना कोई फाइट हो जाती है और वो तंग करता है उसके बच्चों को, जिसकी वजह से वो अपने फादर से कहते हैं कि इसको एक श्राप दे दो ताकि ये 10 साल तक इसी जगह पे ही भटकता रहे घर जाने से पहले। और बिकॉज ऑफ दैट कर्स ओडिसिस जो था 10 सालों तक भटकता ही रहा था, मींस वो 20 सालों तक अपने घर से दूर रहा था। और फाइनली जब 10 सालों में वंडरिंग करने के बाद अपने घर पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसके जो घर में है वो मोर देन 100 शूटर्स आके बैठे हुए हैं, उसी के राज्य का खाना पीना खा रहे हैं, उसी के राज्य की मेड के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो शूटर्स दे आर ट्राइंग टू सेड्यूस पेनिलोप, उसकी वाइफ को सेड्यूस करना चाहते हैं ताकि वो उसके राज को हथियाप सके। और वो ये भी ट्राई करते हैं कि टेलीमेकस जो उसका सन है, जो ओडिसिस के बाद उसका राज्य संभालेगा, उसको भी मारने की कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसे पता चलता है कि मेरे राज्य में कहीं ना कहीं बहुत सारी बुरी चीजें हो रही हैं। तो वो इन चीजों को रोकने के लिए फाइनली वो अपने घर पहुंच जाता है 10 सालों के बाद, और फिर फाइनली इसके लिए सक्सेसफुल भी होता है। तो इस पूरी कहानी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हम इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात बेसिक फैक्ट्स की करें तो आपको पता है ओडिसी पोइम का नाम है और इसे होमर ने ही लिखा था। इसे समवेयर लिखा गया था अराउंड 7th सेंचुरी बीसीई और 8th सेंचुरी बीसी ही, और इसे फर्स्ट टाइम इंग्लिश में पब्लिश्ड और ट्रांसलेट किया गया था जॉर्ज चैपमन के द्वारा 1614 में। जी हाँ दोस्तों, 16th सेंचुरी में 1614 में इस पोइम को फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट और इंग्लिश में पब्लिश किया गया था, जिससे कि जॉर्ज चैपमैन ने ये फर्स्ट ट्रांसलेट की थी। उसके बाद बहुत सारे ट्रांसलेटर आए, बहुत सारे स्कॉलर ने इस पोएम को अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया है। और इवन 21st सेंचुरीज में तो कुछ वुमेन ने भी वुमेन प्रोफेसर्स ने भी इसको ट्रांसलेट किया है वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक ट्रांसलेशन आपको मार्गरेट अटवुड जो कैनेडियन ऑथर है उसके द्वारा भी मिल जाएगी, द पेनिलोपिड शायद उसका नाम है, उसके ऊपर भी वो भी पेनिलोप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसने इस चीज को लिखा है, इस बुक को लिखा है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर बहुत सारी ट्रांसलेशन दी है, बहुत सारे अपने व्यूज दिए हैं, जिसके ऊपर जिनको आप पढ़ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पोएम की कहानी बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों समय ना वेस्ट करते हैं, सीधा वीडियो की कहानी पे आते हैं। इस कहानी जो है इसको किसी जिसने भी जो भी इसका कंपोजर रहा होगा उसने इसको डिवाइड कर दिया बुक्स में। देयर आर टोटल 24 बुक्स लाइक द इलियड की तरह इस पोएम में भी 24 बुक्स हैं, जिनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उन डिफरेंट पार्ट्स की स्टोरी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों समय ना वेस्ट करते सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस बुक को इस पर्टिकुलर पोएम को बुक्स में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो फर्स्ट 4 बुक्स के साथ डील करता है, जिसको टाइटल दिया गया है एक्सपोजिशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम की जो टोटल लाइंस है वो 12,100 लाइंस हैं, और उसके जो टोटल शूटर्स थे वो थे 108 शूटर्स, जो यहाँ पे ओडिसिस के राज्य में बैठ के उसी का खा पी रहे थे और उसकी वाइफ को सेड्यूस करना चाहते थे। तो कहानी की जब शुरुआत होती है तो हमें पता है कि ओडिसिस जो है उसका 10 साल हो चुके हैं लगभग ट्रोजन वॉर को खत्म हुए हुए, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं लौटा है, अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंचा है। और उसको क्योंकि वो घर इसीलिए नहीं पहुंचा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पोजीडन है गॉड ऑफ सी, वो उसके साथ गुस्सा है और उसने उसको भटका दिया है, जिस वजह से वो अभी तक घर पे नहीं पहुंचा है। और वो अभी कहाँ पे है उसके बारे में अभी हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है। ठीक है, इससे पहले हमें पता चलता है कि जो एथेना है, जो प्रोटेक्ट्रेस है ओडिसिस की, वो गॉड जियस से, जो किंग ऑफ गॉड्स है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि अब ओडिसिस को बहुत समय हो गया है घूमते हुए, वंडरिंग्स करते हुए, अब इसको हमें घर तक पहुंचा देना चाहिए। और जियस भी मान जाता है, ठीक है तुम जाओ और उसको रिहा करवा दो जहां पे भी वो है।
उसे वहां से रिहा करवा दो। और मीनवाइल जो एथेना है वो जाती है टेलीमेकस के पास एज ए डिस्गाइज्ड पर्सन, चीफटेन बन के जाती है। वो मेंटेस उसका नाम है, और वो टेलीमेकस के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम अपने जो फादर है उसको ढूंढो, उसका पता लगाओ कि वो कहाँ पे है, इसलिए तुम घर से बाहर निकलो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो होता है टेलीमेकस जो है जो उनके दरबारी वगैरह होते हैं उनसे बात करता है कि जो शूटर्स यहाँ पे खा पी रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, उसके ऊपर वो निर्णय करते हैं। और टेलीमेकस इस निर्णय पे आता है कि वो अपने फादर को ढूंढने जाएगा। और वो वहां से नेक्स्ट मॉर्निंग उसके अगले दिन ही वो मेंटर के साथ निकल जाता है, जो कि एथेना है। वो एक और डिस्गाइज लेके अभी आई है टेलीमेकस के पास, और उसके साथ वो निकल जाता है अपने फादर को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो जाता है ग्रीक मेनलैंड पे, यहाँ पे वो नेस्टर से मिलता है। नेस्टर के बेटे को वो साथ लेके, नेस्टर आपको पता है एक महान योद्धा था, नेस्टर भी इन्हीं का ही, ग्रीक्स का ही। और उसके पास वो जाता है और उसके बेटे को लेके वो चला जाता है स्पार्टा की। और स्पार्टा में वो मेनेलोस और उसकी वाइफ हेलेना से मिलता है, जो अभी रिकंसाइल हो गए हैं। वॉर के बाद, वॉर जीतने के बाद मेनेलोस अपनी वाइफ को लेकर वापस आ गया था। और वो उसके बताते हैं कि वो भी इजिप्ट के थ्रू आए थे और उनको भी काफी समय लग गया था। और उसको बताता है कि वो ओल्ड सी गॉड से भी मिले थे, जिसने उनको बताया था कि जो ओडिसिस है वो एक निम्फ के पास, एक निम्फ ने उसको पकड़ा हुआ है जिसका नाम है क्लिप्सो। क्लिप्सो ने उसको कैदी बना के रखा हुआ है अपने पास। वो ओल्ड सी ऑफ गॉड ने बताया था उन्हें। और वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उसको ये भी बताया था कि जो एगेमेम्नॉन है उसकी डेथ हो गई थी। उसकी वाइफ ने, जिसकी वाइफ थी क्लिटेमनेस्ट्रा, उसने अपने लवर एगिस्टस के साथ मिलके वापसी आते हुए एगेमेम्नॉन को मार दिया था। और आपको पता है कि एगेमेम्नॉन जो था वो लीडर था आर्मी का, जो मेनेलोस की आर्मी थी उसका लीडर था। और उसने मेनेलोस को जीत दिलवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसी बीच जो कहानी है वो शिफ्ट होती है इथाका की ओर। यहाँ पे शूटर्स को पता चलता है कि जो टेलीमेकस है वो अपने फादर को ढूंढने निकल चुका है। और क्योंकि वो निकल चुका है, इस बात से वो बहुत एंग्री हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और वो एक प्लान बनाते हैं कि वो टेलीमेकस जब वापस आएगा तो उसको वहां से बाहर के बाहर ही वो खत्म कर देंगे। ये बात कहीं ना कहीं उसको पता चल जाती है। उसकी जो माँ है पेनीलोप है, पेनीलोप को उसके इस प्लॉट के बारे में पता चल जाता है। और वो शी वरीज अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन्स रिटर्न। ठीक है, वो चलती है कि उसका बेटा जो है ठीक ठाक घर पे पहुंच जाए। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट 4 बुक्स का, वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस पोएम का जो सेकंड पार्ट है वो डील्स करता है 5 to 8 बुक्स तक। 5 to 8 बुक्स तक डील करता है। और इसको टाइटल दिया गया है एस्केप टू द फिशियंस। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि 7 सालों से कैप्टिव बना के, बंदी बना के रखा है निम्फ कैलिप्सो ने ओडिसियस को अपने घर में, अपने आइलैंड पे। और हमें भी ये भी पता चलता है कि जो निम्फ कैलिप्सो है वो ओडिसियस को पसंद करती है। और उसने उसको एक ऑफर भी ये दिया था कि वो उसका हस्बैंड बन जाए तो वो उसको इमोरल कर देगी, इमोर्टल कर देगी, मतलब उसकी डेथ नहीं होगी अगर वो उसका हस्बैंड बन जाती है, उसका हस्बैंड बन जाता है तो। लेकिन ओडिसियस इन सभी से इनकार कर देता है और वो बोलता है कि मुझे बस अपने घर भेज दो। और इससे क्या होता है, जो जियूस जो है वो एथेना की प्ली को सुन लेता है और वो अपने मैसेंजर को बोलता है जिसका नाम है हर्मिस। हर्मिस कैलिप्सो के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम उसे रिहा कर दो ओडिसियस को। ओडिसियस को इसी तरह से जो कैलिप्सो है ना चाहते हुए भी उसको ओडिसियस को रिहा करना पड़ता है। वो उसको ड्रिंक देती है, खाने पीने का सामान देती है। और इसी तरह ओडिसियस अपनी एक राफ्ट बनाता है, बोट टाइप बनाता है और फिर निकल पड़ता है अपने घर के लिए। लेकिन पॉजिडन जो गॉड है, सी ऑफ गॉड है, उसे पता चल जाता है कि जो ओडिसियस है वो कैलिप्सो के आइलैंड से एस्केप हो चुका है। और वो क्या करता है, वो उसकी शिप को घुमा देता है, तूफान ला देता है और उसी तरह से उसकी जो शिप जो है वो बह जाती है। लेकिन तभी एक और निम्फ है जिसका नाम है इनो। इनो उसको एक व्हील देती है ताकि वो बच सके। इस तरीके से वो करता है, वो तैरता हुआ एक सी शोर पे आ जाता है जो कि आइलैंड है फिशियंस का। फिशियंस के आइलैंड में जब वो चला जाता है, थका हारा होता है, वहीं पे सो जाता है। तो एथेना जो है वहां की एक लेडी होती है नौसिका। नौसिका को ड्रीम सपना दिलाती है कि वो अगले दिन सी शोर पे जाए। और सुबह नौसिका सी शोर पे जाती है और वहां पे वो ओडिसियस को नेक्ड देखती है, नंगा देख लेती है ओडिसियस को। वहां से वो प्लीड करता है कि उससे उसकी हेल्प की जाए। और नौसिका उसे कहती है कि वो उसके फादर उसके जो पेरेंट्स है ना, अरीथ एंड अल्सिनिस, उन दोनों से हेल्प मांगे। और ओडिसियस वैसा ही करता है। और अल्सिनिस जो वहां का राजा है उस आइलैंड का, वो उससे बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। हालांकि उसे पता नहीं है ये बंदा कौन है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें घर पहुंचाने में तुम्हारी हेल्प करते हैं। वहां पे एक ब्लाइंड सिंगर होता है डेमोडेक्स।
डेमोडोकस जो होता है ओडिसिस उससे कहता है कि तुम ट्रोजन हॉर्स के बारे में एक स्ट्रेटेजी जो हुआ था वॉर में, ट्रोजन हॉर्स की कहानी बताओ मेरे को, जिसमें ओडिसिस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ब्लाइंड जो सिंगर है जब उसे वो कहानी सुनाता है तो ओडिसियस इमोशनल हो जाता है, अपनी ही कहानी को दोबारा जीने का मौका मिलता है, उसे सुनने का मौका मिलता है, और वो उसी टाइम पे उनको बता देता है कि मैं ओडिसियस हूँ। तो वो बहुत खुश होते हैं उससे और बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें आसानी से घर पहुंचा देंगे, इससे पहले तुम हमें अपनी कहानी सुनाओ। तो ओडिसियस क्या करता है, उनको वनड्रिक्स की कहानी सुनाता है कि जब वो ट्रोजन वॉर को खत्म करके घर वापस आ रहा था तो उसके साथ क्या क्या हुआ। तो पूरी कहानी वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे हम दोस्तों आपको। तो दोस्तों जो बुक का थर्ड पार्ट है जो डील करता है बुक 9 से लेके 12 तक, वो डील करता है ओडिसियस का जो रिटर्निंग एडवेंचर है उसके बारे में वो बताता है फेशियंस को। ठीक है, तो फेशियंस को अपनी कहानी जब बताना स्टार्ट करता है तो बोलता है जैसे कि ट्रोजन वॉर खत्म हुई थी और वो और उसके मैन वापस आ रहे थे घर के लिए, तो वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है यहाँ पे लोटस ईटर्स के आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, और वहां के लोग उसको लोटस खाने के लिए देते हैं। लोटस फ्लावर आपको पता है इसमें नशा कंटेंट होता है, और वो इसके ऊपर एक पोइम भी है जिसे आप लोटस ईटर्स पोइम पढ़ सकते हैं, है ना। और वो उसमें बताया गया है कि इस तरीके से आप जो है वो वहां पे खाना खाते हैं, और वो खाना नहीं मतलब वो पौधा टाइप खाते हैं जिससे कि उन्हें नशा हो जाता है और वो जिंदगी से तंग आ जाते हैं, बोलते हैं यहीं पे रहते हैं, यहीं पे मजा है ना। तो इसके ऊपर मैंने एक और ऑलरेडी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, और वो ओडिसियस किसी तरह धक्के मार के अपने जो उसके जो मैन थे उनको ले आता है शिप पे, और फिर वो वहां से सेल कर देते हैं। उसके बाद वो जाते हैं एक केव पे पहुंचते हैं जो केव है पॉलीफेमस की, और उसके अंदर बहुत सारा खाना पड़ा होता है, बहुत सारा मीट वगैरह पड़ा होता है, अच्छा स्वादिष्ट खाना होता है, और उसके मैन जो ललचा जाते हैं खाना देख के क्योंकि भूखे तो वो हैं ही, तो भूखे हैं तो वो खाना खाने के लिए अंदर चले जाते हैं। लेकिन पॉलीफेमस क्या करता है, एक बोल्डर से, एक बड़े पत्थर से उस केव को बंद कर देता है और उसके मैन को खाना शुरू कर देता है। अब इस जगह पे ओडिसियस एक ट्रिक खेलेगा पॉलीफेमस के साथ। वो क्या करता है, वो पॉलीफेमस को बोलता है कि मैं नोबडी हूं, आई एम नोबडी। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसको वाइन दे देता है, एंड देन उसके बाद उसकी आंखों पे एक लकड़ी सी मारता है, उसको ब्लाइंड कर देता है। और उससे क्या होता है, वो चिल्ला उठता है। जब उसके नेबर्स आके पूछते हैं कि तुम्हें किसने मारा, तो बोलता है नोबडी अटैक्ड मी। ठीक है, क्योंकि उसने अपना नाम नोबडी बताया था, तो उसके नेबर जो है वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर ओडिसियस क्या करता है, ओडिसियस और उसके मैन शिप्स की वैली के साथ, अंडर वैली के साथ लटक के वो बाहर को निकलते हैं। ठीक है, तो बाहर वो जब वो आ जाते हैं तब ओडिसियस ज्यादा होशियारी बताता है ना, उसकी होशियारी उसको ले डूबती है। वो जाते जाते उसको बता देता है कि मैं ओडिसियस हूँ, जिसने तुम्हें मारा है ना, वो ओडिसियस ही है। और वो पॉलीफेमस क्या करता है, अपना फादर जो है पोजिडन है, जो गॉड पोजिडन है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि ओडिसियस ने मेरे साथ बुरा किया है और ओडिसियस को जो है तुम 10 सालों के लिए भटकने दो यहाँ पे, मतलब इसको सजा दे दो कि ये 10 सालों तक भटकता रहे। जिस वजह से वो कर्स देता है, पोसिडन जो है कर्स देता है, कर्स कर देता है वो 10 सालों के लिए वनड्रिंग्स के लिए इसी सी पे, मतलब घर नहीं पहुंच पाएगा वो। और इसकी वजह से क्या होता है, जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो एलोस होता है वहां पे, एलोस एक नाम का बंदा है, एलोस वो उसको एक बैग देता है जिसमें कि सभी विंड्स स्टोर की गई हैं एक्सेप्ट वेस्ट विंड को छोड़ के, क्योंकि वेस्ट विंड से वो सीधे अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं, जब उन्हें इथाका आइलैंड दिखाई देता है, ओडिसियस उस समय सो रहा होता है और उसके मैन जो है वो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि इस बैग में गोल्ड वगैरह जब कोई और चीजें होंगी जो उन्होंने हमें दी हैं, तो वो उसको खोल देते हैं। और फिर क्या होता है, उनकी शिप जो है फिर से वापस वो यहाँ से निकले थे वहीं पे ही पहुंच जाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कर्ज जो है वो लग चुका है, वो 10 सालों के लिए यहीं तक वनड्रिंग्स करेंगे। और कुछ समय के बाद वो कैनिबलिस्टिक अटैक होता है उनके, जिसकी वजह से उनकी सारी शिप्स जो है डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। एंड फाइनली दे फाउंड देमसेल्व्स ऑन सर्सीज आइलैंड। सर्सीज आपको पता है कि विच है, और वो क्या करती है, वो उसी के सारे मैन को स्वाइन में चेंज कर देती है, जितने मैन होते हैं ओडिसियस के। और ओडिसियस को वो नहीं कर पाती है, क्योंकि ओडिसियस को देता है एक ड्रग्स मिलता है मोली, जो हर्मिस देता है, जो कि जिउस का मैसेंजर है, आपको पता है। वो हर्मिस उसको देता है मोली ड्रिंक्स, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर उसका जादू नहीं चलता है सर्सी का। और फिर वो ओडिसियस उसे बोलता है कि तुम मेरे मेंस को दोबारा ह्यूमन शेप दे दो, और वो ऐसा कर तो देती है, लेकिन फिर वो उसको सेड्यूस कर देती है ओडिसियस को, ओडिसियस के साथ स्लीप करती है वो, उसके बाद उसके मैन को वो चेंज कर देती है। फाइनली वो सर्सी के आइलैंड से भी निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद ओडिसियस जो है टायरेशियस से मिलता है। टायरेशियस उसे बोलता है कि हाँ तुम घर पहुंच सकते हो, क्योंकि वो डेड लोगों को उठाता है ना जो सर्सी की मदद से। तो वो टायरेशियस उसे बोलता है कि तुम घर तो पहुंच सकते हो, लेकिन तुम्हें जो है ना हीलियोस के आइलैंड की जो सेक्रेड लाइफ स्टॉक्स हैं
उन्हें मत खाना, बस वहां पे उसको मत टच करना है, क्योंकि अगर तुमने उसको टच किया तो फिर तुम नष्ट हो जाओगे, नहीं तो तुम आसानी से घर पहुंच जाओगे। और इसी तरह से काफी एडवेंचर्स के थ्रू जाते हुए वो एक जगह पे पहुंचते हैं, एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जहां पे तूफान सा आता है। ज्यूस वो तूफान लाता है और जितना भी सरसी ने उनको खाना दिया होता था वो सारा खराब हो जाता है, वो डिप्लीट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, वो हीलियस को जब हीलियस की आइलैंड से गुजर रहे होते हैं तो वहां पे उनको सीक्रेट लाइफ स्टोरी दिखाई देती है। हालांकि ओडियस अपने मेंस को बहुत मना करता है कि तुम इन चीजों को मत खाओ, ये सीक्रेट है, लेकिन वो नहीं मानते और वो उसको खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो सन ऑफ गॉड है, जो सन गॉड है, जो वो ज्यूस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने सेक्रेट लाइवस्टॉक को खाया है। और इसी वजह से ओडिसिस के सारे मेन को वहां पे तूफान आता है, सारे मेन उसके डूब जाते हैं। ओनली ओडिसिस बचता है जो कि एक फिग ट्री के साथ चिपक जाता है, और उसके बाद वो क्लिप्सो के आइलैंड पे पहुंच जाएगा। जब वो फिग ट्री से बच के निकलेगा, बाहर आएगा, तो फिर वो क्लिप्सो के आइलैंड पे पहुंच जाता है, और यहीं पे उसकी एडवेंचर स्टोरी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उसकी स्टोरी दूसरी शुरू हो गई थी जिसके हम रिलेट कर रहे थे। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे ही खत्म होता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो टाइटल्ड है रिटर्न टू इथाका, जिसमें बुक्स डील करती हैं 13 से लेकर 20 तक। इसमें क्या होता है, जो अपनी कहानी बता देता है वो फिशियंस को, तो फिशियंस क्या करते हैं, उसको रात को एक शिप में रखते हैं, उसको बहुत सारा सोना वगैरह देते हैं, बहुत सारे उपहार देते हैं उसको, और उसको शिप से भेज देते हैं इथाके की ओर। ठीक है, जब वो जागता है, उठता है, तो उसे पता चलता है कि वो तो इथाका में पहुंच चुका है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उन्होंने भी उससे कहीं और भेज दिया। लेकिन तभी वहां पे एथेना अपीयर्स आती होती है और उसे बताती है कि वो एक्चुअली इथाका में पहुंच चुका है। और उसके बाद क्या होता है, वो उसे एज ए बैगर बना देती है, बैगर डिस्गाइज कर देती है, ताकि वो देख सके कि उसके राज्य में चीजें कैसे चल रही हैं, कैसे हो रही हैं उसके राज्य में चीजें। तो वो क्या करता है, एज ए बैगर जाता है। पहले वो एक ऐसे बंदे के पास जाएगा जो उसी का स्लेव है, उसके पास जाएगा, उसकी देखेगा, वो उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। एंड देन हमें पता चलता है कि टेलीमेकस भी स्पार्टा से वापस आ चुका है, और टेलीमेकस सबसे पहले अपने फादर से ओडिसिस उसे मिलता है, और फिर वो उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है, लेकिन उसे बोलता है कि अभी किसी को और मत बताना, क्योंकि ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है। ठीक है, अब एज ए बैगर वो अपने राज्य में पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि किस तरह के शूटर उसकी उसकी मेट्स के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, और उसकी वाइफ को सेड्यूस करना चाहते हैं। एंड देन वो चीजें देखता है। हालांकि जब वो एज ए बैगर वहां पे जाता है तो उसको काफी चीजें सहनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। सबसे ज्यादा उसका मजाक एक शूटर उड़ाता है जिसका नाम है एंटीनोस। एंटीनोस का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है, लेकिन वो सब चीजें आसानी से झेल रहा है, क्योंकि वो सही टाइम का वेट कर रहा है। उसे वहां पे कोई भी नहीं पहचान पाता है। हालांकि एक हाउसमेट है उनकी यूरिक्लिया उसे पहचान देती है। जब उसके वो पाँव धो रही होती है तो उससे एक ओल्ड स्कार दिखाई देता है जो ओडिसिस के पाँव में था, और इसी से वो उसे पहचान लेती है। वो उसकी वाइफ पेनिलोप को ये बताना चाहती है, लेकिन एथेना मेक श्योर कि पेनिलोप है उसको कुछ सुनाई ना दे। उसके बाद जो अपना ओडिसिस है वो यूरिक्लिया से स्वीयर करेगा कि वो किसी को मेरे बारे में ना बताए, और यहीं पे हमारा ये जो पार्ट है ये खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस बुक का जो फाइनल पार्ट है वो डील्स करता है बुक्स 21 से लेकर 24 तक, और इसका एंटाइटल किया गया है इसको स्लेइंग ऑफ द शूटर्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा ओडिसिस फाइनली अपने राज्य में पहुंच चुका है, हालचाल देख चुका है अपने राज्य का, और एथेना जाती है पेनिलोप के पास, वो बोलती है वो ऐसा एक कंपटीशन अरेंज करवाए जिसमें की होता है, जिससे कि वो शूटर्स compete करें। तो जो हमारी पेनिलोप है वो एक कंपटीशन अरेंज करवाती है, जिसमें कि वो बोलती है कि जो भी ओडिसिस के जो ओडिसिस का धनुष है उसको जो उठा के उसको स्ट्रिंग करेगा, और जो उसको शूट करेगा 6 डजन एक सेट्स को जो शूट करेगा, राइटली शूट करेगा, जो पेनिलोप है उससे शादी करेगी। लेकिन आपको पता है वो जो ओडिसियस का धनुष है उससे कोई भी उठा ही नहीं पाता है, और फाइनली ओडिसियस एज ए बैगर उसको उठाता है, स्ट्रिंग्स करता है बड़ी आसानी से, और शूट भी करता है, और वो कंपटीशन जीत जाता है। और फाइनली वो अपीयर होता है पेनिलोप के सामने, और जैसे ही वो ऊपर जाता है फिर वो नेक्स्ट एरो शूट करता है एंटीनोस पे, जिसने उसका मजाक उड़ाया था, और फाइनली वो टेलीमेकस के साथ मिलके बाकी अदर शूटर्स को भी मार देता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि पेनिलोप हेजिटेंट है, वो नहीं जानती है कि ये वाकई में ओडिसिस है कि नहीं है। वो कोई ना कोई कंफर्मेशन जाती है ओडिसिस की तरफ से, तो ओडिसिस उसे बताता है कि उसका जो बेड है वो ओडिसिस ने बनाया था एक ओलिव ट्री से, मतलब उनका जो बेड है वो एक ओलिव ट्री से जुड़ा हुआ है। और इसी तरीके से पेनिलोप को पता चल जाता है कि ये रियल ओडिसिस ही है, क्योंकि ओडिसिस और पेनिलोप को ही पता था सिर्फ इस बेड के बारे में, और कोई भी नहीं जानता था इस बेड के बारे में।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह फाइनली ओडिसीज अपने घर पे पहुंच जाता है, अपना राज्य एस्टेब्लिश कर देता है एक बार फिर। तो इसके अलावा तो कहानी यहीं पे हमारी जो है खत्म हो जाती है एपिक पोइट्री की। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जिस तरीके से मैंने नरेशन की है, अगर वो आपको अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कहानी अगर समझ आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताइए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नई वीडियो में दोस्तों नई अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए किसी पोइम के साथ, किसी नॉवल के साथ, किसी प्ले के साथ जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।